नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो मैं एक जातक के चार्ट पे एनालिसिस करने के लिए बना रहा हूँ। ये जातक आप कह सकते हैं कि इन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी लिया और अभी इनकी लाइफ में काफी उथल पुथल चल एज ए प्रूफ या जो मैं प्रिडिक्शन कह रहा हूँ कि वो जातक भी समझ सके, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी और लोग भी समझ सकें कि जीवन में जब कोई चीजें चलती हैं तो हमें उस अच्छे समय तक का इंतजार करना चाहिए आने का। और साथ के साथ जो भी हमसे कार्य बन सकता है, जिसको हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इस जातक का जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ बाय बर्थ अगर हम कहेंगे, क्योंकि अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी से सिंपली कह दूं कि भैया अगर गुरु जातक है और उसके साथ जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो अपना कारक तत्व या जो अपना फ्लेवर है उसके ऊपर डाल लेंगे। जुपिटर राहु केतु एक्सेस में खुद है। अब ये जातक चाहे तो अपनी डिजायर को बढ़ा ले, चाहे डिटैचमेंट की तरफ चलना चाहे, क्योंकि जो अगर राहु साथ बैठा है तो 100% देगा, अगर केतु की करेक्टरिस्टिक प्रोमिनेंट कर लेंगे तो 110% देगा। तो डिटैचमेंट रखना और भगवान में विश्वास रखना और केतु के कारक तत्व की अगर बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी ही केतु का कारक तत्व है। एक डीप थिंकिंग रखना किसी भी प्रकार से या गार्डनिंग करना, ये भी केतु के कारक तत्व में हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं को छोड़ दो और मेहनत करो, ये भी एक कारक तत्व केतु का एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, केतु जो है बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है चार्ट में, क्योंकि जो मार्स है वो मघा नक्षत्र में है और जो केतु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में एक्सचेंज भी हो रहा है, वहां पर एनर्जियां एक दूसरे की। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये जातक को जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा कि मुझे इच्छाएं नहीं रखनी, जो मेरे पास है उसी में खुश रहना है और मुझे सोसाइटी को पे बैक करना है, या मुझे अपनेपन से अगर कोई अपने परिवार से भी अगर कोई मुझे प्यार नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा है जहां मुझे एकांत पे रह के बाकियों के लिए काम करना है। यही जीवन का ध्येय है, यही जीवन का पर्पज है। साथ में अगर आप देखेंगे डिग्री वाइज भी, अगर सबसे कम डिग्री अगर हम मंगल मंगल पहले फिर मंगल पहले राहु से मिलेगा, राहु फिर गुरु से मिलेगा, फिर शनि से मिलेगा। इस प्रकार जातक के जुपिटर के साथ तीन तीन मेलेफिक प्लैनेट्स जो बाई करेक्टरिस्टिक हैं या परिश्रम कराने वाले हैं, एफर्ट कराने वाले वो प्लैनेट है जो 11वें भाव में भी बैठ गए हैं। अगर हम वैदिक की बात करें तो सभी लोग कहेंगे कि 11वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट तो अच्छा देना चाहिए। लाइफ में इसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और व्यक्तियों के ज्यादा इसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे विदेश जाना या विदेश में ही पैदा होना या किसी दूसरी जगह आके काम करना। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा कि राहु और मंगल जो एक साथ बैठते हैं, वो जातक का चाहे बीपी को बढ़ाना है, चाहे उसकी डिजायर को बढ़ाना है, चाहे एफर्ट्स करने की शक्ति को बढ़ाना है, ये सब चीजों को भी बढ़ाना है। और इन दोनों प्लैनेट्स का जब राहु सैटर्न के साथ बैठ जाते हैं तो और नेगेटिव रिजल्ट जिंदगी में आना शुरू होता है। तो आप इस तरह से अपने आप को नेगेटिव सोच करेंगे तो आपको बीमारी भी आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें ब्लेसिंग यही हो जाती है कि जुपिटर जब साथ बैठे हैं तो जुपिटर एक गंगा जल की तरह काम करते हैं। जातक के जीवन में जितनी कठिनाइयां आएंगी ये उतना उनसे उभर के मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये इस जातक की कुंडली का ध्येय है। दूसरा बात अगर हम देखें, जुपिटर से चौथे में कोई प्लेनेट नहीं बैठा, एक दो तीन चार। जुपिटर से छठे में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। जुपिटर से अष्टम में प्लेनेट बैठे हैं, जुपिटर से दसम भाव में बैठे हैं। जैसा मैं भृगुनंदी नाड़ी में कहता हूं कि जुपिटर से जो 4 6 8 10 में बैठे होंगे, जातक को जीवन में वो प्लैनेट्स की सेवा करनी है। अगर बुध जो रिलेटिव हो सकता है, बुध जो आपका नेबर हो सकता है, इन सब की सेवा आपकी कुंडली में लिखी हुई है। अगर आप जब तक इनकी सेवा या जब तक इनके कारक तत्व नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग रूप में आती रहेंगी। हाँ, वीनस पत्नी का कारक हो सकता है, वीनस जो है यंग लेडीज का कारक हो सकता है, मून जो है माता का कारक है। तो ये जो वीनस और मून है, ये रोहिणी नक्षत्र में ही बैठे हैं। ये आपके साथ कोई
चीटिंग भी कर जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी फीमेल आपके साथ चीटिंग भी कर जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए आपने नहीं चीटिंग करनी है, अगर वो कर जाते हैं तो आपके कर्म कट गए, क्योंकि ये जुपिटर से जातक के कर्म है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी मैंने आपको ये जो चार्ट में एनालिसिस बताया है, ये जातक के भृगुनंदी नाड़ी के एस्पेक्ट से बताया। अगर इसी चीज को अगर हम देखेंगे कि ये अभी इनके जीवन में क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेशन से देख सकते हैं, लेकिन मैं प्रोग्रेशन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सीधा हम ट्रांजिट से देख सकते हैं। इस टाइम का आज का जो ट्रांजिट लगाया है, देखिए जुपिटर के सामने सैटर्न है, जुपिटर सैटर्न को भी देख रहा है, जुपिटर मार्स से भी देख रहा है, जुपिटर राहु का ट्राइन में भी उससे संबंध बन रहा है जो मैंने रेड कलर का बनाया है। और इनका सबका जो टारगेट पॉइंट है, जहां पर सारी कंसंट्रेटेड एनर्जी आ रही है, जुपिटर सैटर्न मार्स राहु पे आ रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि पिछला जो कुछ समय गया है, जब से राहु एक नंबर में आया है, मतलब आपकी टेंशन पीक पे हो गई है। चाहे वो वैवाहिक जीवन की हो, चाहे वो आपकी संतान से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं जो पोजीशन चेंज करेंगे, अभी फिलहाल ये 1 साल से 1.5 साल से राहु यहाँ है, जुपिटर तो अभी भी और 1 साल रहना है। तो यानी दिसंबर के बाद से लेके जो अप्रैल वाला महीना आएगा उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, अगर मान लो सैटर्न सैटर्न को देख रहा है, जातक ने इसमें अगर नौकरी खुद छोड़ दी है तो उसके प्रोफेशन की और समस्याएं बढ़ सकती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ चार्ट में कि भाई अगर जब ये सैटर्न सैटर्न का संबंध बनता है, उस टाइम पे जातक को अपनी तरफ से कभी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं कभी भी जो मेरे पास कंसल्टेंसी के भी आते हैं, जब उनका मैं चार्ट देखता हूँ, इस तरह से कहता हूँ कि ये एक सेवा करने का पीरियड है, इसमें चुपचाप आंख बंद करके सेवा करते रहो। लेकिन क्या होता है, जातक की अपने बस की बात नहीं है, जब उसको इस दौर से गुजर रहा है तो उससे ऐसे एक्शन लिए जाते हैं। उसको फिर सुधारने का तरीका यही है कि अब जो काम मिल रहा है उसको दिल से लगाओ। एक चीज यहां पर हुआ। अगर मैं इसी सब दोनों चीजों को कंक्लूजन में करके, अगर हम वैदिक दशा से, क्योंकि दशा जो सिस्टम है, जो वैदिक के अंदर जो दशा कहा गया है, दशा चल रही है जुपिटर वीनस की। जुपिटर वीनस की दशा जो स्टार्ट हुई है 19/12/2021 से स्टार्ट हुई है। 19/12/2021 से लेके 19/8/2024 तक चली है। गुरु और शुक्र आपस में 10/4 बैठे हुए। वैदिक वाले ये बोलेंगे कि 10/4 में बैठे हैं। भैया हमारा सिंपल बात है कि दो प्लेनेट अगर 10 से 4 में बैठे हो, 10 से 6 में बैठे हो, 10 से 8 में बैठे हो, 10 यानी एक दूसरे के प्लेनेट में एक दूसरे से 4, छठा, 8वां और 10वां भाव हो, तो ये प्लेनेट आपको आपके काम बिगाड़ सकते हैं। और ऊपर से भाव में ऐसा बैठा हुआ है शुक्र। शुक्र जो है अपनी राशि में बैठा है, वो लग्नेश भी है, चंद्र के साथ बैठा है। ये पीरियड जो है, जिसमें क्योंकि महादशा जो है वो दायरा बनाती है, बाउंड्री बनाती है, और अंतरदशा उसका रिजल्ट देती है। तो व्यक्ति के जीवन में संकट, रुकावटें, दुख, अब ये कहीं अगर सेम ये जातक ने अपने आप को ढाल लिया होता तो कहीं ना कहीं राहत मिल जाती। अगर जातक अपने आप को सिचुएशन के साथ नहीं ढाल पा रहा है तो उसको ये नुकसान ही देगी। तो मैं यहाँ यही बताना चाहता था इस चार्ट के, और मैंने जातक को प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगा और लिंक बना के भेजूंगा, ताकि भैया आप अगर उन्नति एस्ट्रो वाला से जुड़ रहे हैं या मेरे से अपने बारे में कुछ पूछ रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। मैं खुद अपनी जिंदगी में जो मेरे दुख लिखे हैं या सुख लिखे हैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। आप भी उस दौर से गुजरेंगे ही। अगर 20-25% अपने दिल में राहत कर सकते हैं तो राहत अपने दिल को ठंडा रख के अपने कर्मों को पहचान के ही कर सकते हैं। हाँ, ये ही जातक का अब जब जब जुपिटर वीनस का पीरियड खत्म होगा, जुपिटर वीनस का पीरियड खत्म होगा 29/8/2024 से, यानी 30/8/2024 से जब जुपिटर सन का पीरियड आएगा, दोनों प्लेनेट एक दूसरे से ट्राइन में आ जाएंगे। ट्राइन में आए हुए प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यानी इनकी जिंदगी में जो राहत या जिन चीजों से ये परेशान चल रहे हैं, अब बीच बीच में मौके पहले भी आए होंगे, लेकिन अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो इनका क्या चल रहा है। आज है जो तारीख, हम देख सकते हैं कि 24 तारीख है, 24/9/2023 का जो चल रहा है, यानी जुपिटर वीनस सैटर्न का पीरियड चल रहा है। और ये तीनों प्लेनेट जो अगर मैं कहूं 15/9/2024 से 16/2024 तक आपकी कठिनाइयां और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ले ठीक है। इसी प्रकार से जुपिटर वीनस सैटर्न का भी जो पीरियड होगा, यहां से अगर जुपिटर से काउंट करेंगे, वो भी एक इस तरह से वो कठिनाइयों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे।
तो मेन राहत जो है आपको मिल सकती है जुपिटर केतु पीरियड में। 3/7/2024 के बाद आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप उससे पहले अपने धार्मिक कार्य में रखते हैं, अपने पूर्व कर्मों को पहचान के उनसे पाठ पूजा करके, या अपना जो भी अपना आइसोलेशन को ही अपनी डेस्टिनी मान के उसमें अच्छे से अपने आप को पैसिफाई करके अपना काम करते हैं, तो आपको अवश्य मिलेगी। यही चीज अगर मैं जेमिनी का वैसे कंसेप्ट लगाता नहीं, लेकिन जब कई बार जातक बहुत परेशान हो रहा था और मुझे कहता है, मैं जेमिनी के कंसेप्ट से भी देखता हूँ, आत्मा कारक है जो इस जातक का शनि है। शनि जब आत्मा कारक हो जाता है तो जातक बहुत डिसिप्लिन से काम करता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत परसिवियरेंस के साथ काम करता है, बहुत होनेस्टी के साथ काम करता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी शनि अगर आपको आत्मा कारक मिला है, दुख सहना ही आपका पार्ट बन जाएगा लाइफ का। कहीं ना कहीं पूरी लाइफ नहीं रहेगा, एक पार्ट ऐसा आएगा जब आपको खुद दुख सहना पड़ेगा, और बाकी पार्ट में आपको दूसरों के दुख सहने सुनने पड़ेगी। तो आप अपने दुख में इस तरह से मजबूत कर लीजिए कि आपको अपना दुख औरों के मुकाबले कम लगे। यही सैटर्न आत्मा कारक की कैरेक्टरिस्टिक है। मेरा खुद का सैटर्न आत्मा कारक बनता है, लेकिन सैटर्न आत्मा कारक को मैंने यही सोचा है कि भी दुख जो निकला है, आप अपना दुख को भूल के देखिए, दूसरों का दुख देखने लग जाइए, आप अपना दुख कभी फील नहीं, जो मैं इस ऑब्जर्वेशन से करता। हाँ, लेकिन आपको काम वही हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परसिवियरेंस, और जो भी आप पॉजिटिव वे में कर सकते हैं वो करिए। अब आता है दूसरी बात कि भी अगर एक राजा है, आत्मा कारक एक राजा है, और उस आत्मा कारक को जो एनर्जी देने का काम है, बिहाइंड द सीन जो उसको एनर्जी देने का काम है या उसको राय देने का काम है, वो अमृत्य कारक करता है। मेरे चार्ट में अगर वो सैटर्न आत्मा कारक है तो अमृत्य कारक मंगल है। मुझे वो एक इस तरह की देता है कि आपको ज्यादा एफर्ट्स डालना है, दोबारा से एफर्ट्स करना है, क्योंकि मार्स इन सब का कारक है। मार्स टेक्निकल स्किल का कारक है, मार्स कर्ज का कारक है। वो मुझे सब इन चीजों की देता है। अगर आप देखोगे कि अगर सैटर्न मार्स वैसे दोनों फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है आपस में, आत्म कारक और अमृत्य कारक आपस में बाय नेचर फ्रेंडली नहीं, लेकिन अब अगर एनर्जी को मैंने पहचान लिया है, सैटर्न डिसिप्लिन के साथ काम करता है, मार्स हिम्मत करने की कर्ज की देता है। आप हिम्मत के साथ कर्ज के साथ अपना काम करते चले जाइए, आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। यही जो प्लेनेट आपकी अभी आपको वीकनेस लग रहा है, यही आपकी पॉजिटिव पार्ट में बन जाएंगे कुछ समय के बाद, लेकिन इसके लिए समय लगता है। अब इस जातक का जो मैं बता रहा था कि शनि के साथ शुक्र यहाँ पर आत्मा कारक बनता है। जब शुक्र आत्मा कारक बनता है, शुक्र लग्जरी का, कंफर्ट्स का, इन सब का आत्मा कारक। शुक्र बाय नेचर क्या करता है, एक आर्टिस्टिक चीज को देता है, एक मतलब अच्छी सोच दे सकता है, एक रिफाइंड सोच दे सकता है। शुक्र और सैटर्न जब मिल जाते हैं, ये खाने पीने की आदतें भी ज्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों बैठे या तो यानी कि वो आपको खाने पीने की आदतें भी लगाते हैं। अगर आप ज्यादा खाने पीने की आदत में भी जाओगे तो फिर आपका वही काम करने की एफिशिएंसी कम होगा, उससे भी फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आप अपनी सोच को रिफाइंड रखिए, आप अपने आप को क्रिएटिविटी के काम में बिजी रखिए, तो आपको कोई भी दुख इतना सहन नहीं करना पड़ेगा, या आपको जो भी दुख आएगा उसको हंसते खेलते आप पास कर पाएंगे। तो ये चार्ट का जो एनालिसिस करने के लिए मैंने बताया, और इसको रिकॉर्ड को मैं रखा हुआ है, मैंने बहुत दिनों से ये जातक के चार्ट को मैं रीड कर रहा हूँ, और मैं बहुत दिनों से जातक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केतु प्रोमिनेंटली है, पूर्व पुण्य का घर जो है। अगर हम राशि चार्ट से ही देखें, अभी मैं D60 पे नहीं जा रहा हूँ, D9 पे नहीं जा रहा हूँ, एक राशि चार्ट एक आपको ट्रेलर दिखाती है बाहर से, ट्रेलर हमको केतु दिखा रहा है। पंचम भाव एजुकेशन का है, एजुकेशन में दिक्कत, रोमांस का है, रोमांस में दिक्कत, चाइल्ड का है, चाइल्ड से रिलेटेड किसी कारक तत्व में दिक्कत। ये केतु ने देना है, ये पूर्व पुण्य कर्म है, यानी ये पूर्व जन्म में किए हुए हमारे अच्छे कर्म पूर्व पर उसी के बेसिस पर हमें केतु मिलता है। अगर इसी केतु को आप अपनी वीकनेस या अपनी पॉजिटिव बना के इसमें काम करना शुरू कर दोगे, जैसे मैंने इस जातक को बहुत पहले से बताया था कि गणपति भगवान को सुबह शाम अपना जो भी है प्रार्थना करो, और उससे आपके दुख दर्द समय के साथ काफी चले जाते हैं। लेकिन वो खाने पीने के साथ नहीं जाए, फिर उसके साथ आपको अपनी लाइफ में कुछ रिड्यूस करो। देखिए, देश काल पात्र के हिसाब से अगर मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, लेकिन अगर कोई बैठा है यूके में, यूएस में है, वो वहां पर का कल्चर अलग है।
लेकिन केतु की करेक्टरिस्टिक तो आइसोलेशन है और डिटैचमेंट है और एक पॉजिटिव वे में इंटेलिजेंस की डीप रूटेड काम करने की वो कर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मैं जिस भाई के लिए बनाया है उस तक भी पहुंचेगा, पॉजिटिविटी के साथ पहुंचेगा। दूसरा बात, और आप लोग भी इससे कुछ सीख पाएंगे, एक और चीज बताता हूं। जो ये आत्मा कारक या अमर्त्य कारक है, जिस तत्व की राशि में बैठे हैं उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ आत्मा कारक जो है अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, फायरी साइन में बैठा है, और फायरी साइन के साथ ही बैठा है। साथ में जो वायु तत्व के हैं, एक तरह से शनि और राहु को वायु तत्व बोला गया है और जुपिटर को आकाश तत्व बोला गया है। खुली हवा में हवा चल रही है और आग लग रही है। मतलब जो अगर आप इसको स्त्री से खुली हवा में छोड़ोगे विचारों को, तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी अमात्य कारक का जिस तत्व में बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, उसका बहुत सिग्निफिकेंट काम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ध्यान देखेंगे, जो इनका वीनस जो है अमात्य कारक है, वो जो बैठा है वो जल तत्व की राशि में बैठा है। अग्नि और जल तत्व का आपस में कोई संबंध, अग्नि के ऊपर अगर जल डाल दिया तो समझो पानी बुझेगा ही और रात में होके फिर वो धुआं ही उठेगा, अधकचा काम होगा। तो इसीलिए, लेकिन वीनस को अगर हम देखेंगे 2 नंबर की राशि में है, जो कि वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो आप धीरे धीरे अपने चेंज इस तरह से करें कि जो जल और पृथ्वी का आपस में बहुत अच्छा गहरा संबंध है, अग्नि का और जो आप कह सकते हैं वायु का बहुत अपना संबंध है। तो आप जिस अमृता कारक या आत्मा कारक के बात में या सोच के टाइम पे जब आप सोचते हैं, जो आप डिसीजन लेने के लिए हैं, उसको और अमृता कारक को आपस में कॉन्फ्लिक्ट मत आने दो। जो सिंपल एनर्जी लेके सिंपल काम करो तो आपकी लाइफ सुखमय हो जाएगी। तो ये जो और एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं या जो मेरे यूट्यूब चैनल उन्नति एस्ट्रो वाला पे आके कुछ चीजों को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी एक हिडन चीज, क्योंकि मैं काफी वीडियो जो मेरी अपनी नॉलेज है मैं डायरेक्टली शेयर करता हूँ अलग अलग लेवल पे। हाँ, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, वो अलग बात है। जय श्री राम।